फ्रेंड्स, साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। हम कवर कर रहे हैं फिजिक्स में हमारा जो टॉपिक चल रहा है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हम किस पे बात कर रहे हैं? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जनरल प्रॉपर्टीज को देखते हुए आज हम कहाँ पहुंच चुके हैं? हम पहुंच चुके हैं लास्ट सेक्शन जो हमारा है, जिसको हम बोलेंगे क्या? गैस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गैस होती क्या है ना। थोड़ा सा यहाँ पर हम देख लेते हैं कि गैस होता क्या है। गैस क्या होता है? पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, है ना। पार्टिकल का ऐसा अरेंजमेंट जो एक दूसरे से बहुत दूर होता है, प्लस इनके अंदर अट्रैक्शन फोर्स लगभग क्या होता है? जीरो होता है, लगभग, है ना। क्योंकि ये आइडियल गैस नहीं है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो गैस एक ऐसा मैटर है, गैस एक टाइप का ऐसा मैटर है, ठीक है, जिस मैटर, है ना, जिस मैटर का ना तो शेप भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है, फिर उसके अलावा इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है, और इसका एक पर्टिकुलर मास भी होता है ना। इसका एक पर्टिकुलर मास होगा। मास किस हिसाब से होता है कि हम देखते हैं, यदि मास किस हिसाब से होगा, जैसे हम एक गैस सिलेंडर को देखते हैं, है ना, तो गैस सिलेंडर के ऊपर आपको लिखा रहता है कि 12 kg वाला सिलेंडर है आपका, ठीक है, 15 kg वाला सिलेंडर, तो इट मींस इसका एक पर्टिकुलर मास होता है, ठीक है, लेकिन उसका ना तो शेप फिक्स होता है और ना ही किसी टाइप का वॉल्यूम फिक्स होता है, क्योंकि ये वेरिएबल रहता है। हर गैस के लिए दोनों चीजें क्या होती है? डिफरेंट होती है। कंटेनर के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है? इसका शेप चेंज हो जाएगा और इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? गैस के अकॉर्डिंग, है ना। जैसे ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन थोड़ी सी रेयर है ना। कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी सी क्या है? डेंसर है, ठीक है। और हाइड्रोजन की बात करेंगे तो ये रेयर गैस है। इस हिसाब से उनका क्या हो जाता है? वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है हर सेक्शन के हिसाब से, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोल देते हैं कि गैस हमारा एक क्या है? अलग टाइप का मैटर है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आज हमको देखना है कि गैस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या? आइडियल गैस, है ना। सबसे पहली कंडीशन हमारे पास क्या आ जाती है? आइडियल गैस। आइडियल गैस, अब आइडियल गैस होती क्या? ठीक है, आइडियल गैस होती क्या और ऐसा कुछ होता भी है कि नहीं, हम इसको देख लेते हैं कि आइडियल गैस क्या होती है। सबसे पहले आइडियल गैस की पहली प्रॉपर्टी होती है ना। आइडियल गैस की फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में देखें तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, अट्रैक्शन क्या होता है? जीरो होता है ना। मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन क्या हो जाता है? जीरो होता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन उसके बारे में बात करें आइडियल गैस के बारे में, कि उसके मॉलिक्यूल का शेप क्या होता है? लगभग निग्लिजिबल होता है, ठीक है। निग्लिजिबल इट मींस उसका शेप क्या? बहुत ही फाइन पार्टिकल होंगे, इवन इफ वो हमको दिखाई भी नहीं देंगे। यदि वो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं तो वो क्या है? हमारे गैसियस पार्टिकल्स हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन हो जाती है कि उनका शेप क्या हो जाएगा? बहुत ही माइनर, बहुत ही छोटा सा हो जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन, थर्ड कंडीशन आ जाएगी, यदि अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, ठीक है, तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, है ना। उसके अलावा वो बॉयल्स और चार्ल्स, है ना, चार्ल्स और बॉयल्स के दो लॉ है, उन दोनों को फॉलो करते हैं, है ना। बॉयल्स और चार्ल्स, इन दोनों लॉ को हम देखेंगे कि बॉयल्स ने जो कंडीशन बोली उसको भी क्या करेंगे? ये फॉलो करेंगे, और चार्ल्स को भी क्या करेंगे? फॉलो करेंगे, ठीक है। फिर उसके अलावा एक और कंडीशन है वॉल्यूम एक्सपांशन, ठीक है। वॉल्यूम एक्सपांशन को भी क्या करेंगे? ये फॉलो करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम एक्सपांशन को कैसे फॉलो करेंगे? दूसरा, वॉल्यूम एक्सपांशन अभी हम देखेंगे कि जब हम किसी गैस को क्या करते हैं? हीट अप करते हैं, तो वो क्या हो जाती है? एक्सपांड हो जाती है। वो एक्सपांड हो जाती है, एक पहले छोटे से एरिया में होती है, देन वो एक्सपांड होकर एक वाइड एरिया में आ जाती है, ठीक है। दूसरा हो जाता है प्रेशर, है ना, प्रेशर एक्सपांशन कोफिशिएंट, ठीक है। ये कौन सा है? वॉल्यूम एक्सपांशन कोफिशिएंट, ठीक है। और प्रेशर एक्सपांशन कोफिशिएंट, इन दोनों के लिए क्या हो जाती है? दोनों की कंडीशन क्या होती है? इक्वल होती है ना। वॉल्यूम एक्सपांशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू प्रेशर एक्सपांशन कोफिशिएंट, दोनों ही क्या होते हैं? आइडियल गैस के लिए एकदम इक्वल होते हैं। इन दोनों को ही हमको समझना है कि वॉल्यूम एक्सपांशन क्या और हमारा क्या हो जाता है? प्रेशर एक्सपांशन क्या हो जाता है, कि यदि हम प्रेशर रिलीज कर दें तो वो क्या हो जाएगी? एक्सपांड हो जाएगी। यदि प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई कर दे तो वो क्या हो जाएगी? कंप्रेस हो जाएगी। तो इस हिसाब से हमारा वॉल्यूम एंड हमारा कौन सा हो जाता है? एक्सपांशन। वॉल्यूम एक्सपांशन और प्रेशर एक्सपांशन, ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा ये चार प्रॉपर्टी तो है,
तो कौन कौन सी गैसेस है जो आइडियल गैस जैसा बिहेव करती है ना। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें कि थोड़ा बहुत बिहेव करती है, आइडियल गैस जैसा कुछ भी नहीं होता है ना। आइडियल गैस के बारे में बोलेंगे तो ये एक टाइप का इमेजिनरी सेक्शन ही है। आइडियल गैस क्या होती है, एक टाइप की इमेजिनरी गैस होती है जिसकी मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर, ठीक है, मॉलिक्यूलर का शेप जो होता है वो क्या होता है, एकदम निग्लिजिबल होता है, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें कि वो बॉयल्स और चार्ल्स के लॉ को फॉलो करती है। उसके अलावा बॉयल्स और चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग उसका वॉल्यूम एक्सपांशन और प्रेशर एक्सपांशन क्या हो जाता है, इक्वल होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोजन, उसके अलावा हीलियम, उसके अलावा ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन, ये गैस थोड़ा बहुत बिहेव करती है किसके जैसा, हमारे आइडियल गैस जैसा बिहेव करती है ना। उसके अलावा क्या हो जाएगा, कोई भी गैस ऐसी नहीं है जो इस टाइप का बिहेवियर शो करती है, कैसा, आइडियल गैस जैसा बिहेवियर, और किसी गैस का यहां पर नहीं होता है। तो ये प्रॉपर्टीज हो जाती है किस चीज की, आइडियल गैस की। आइडियल गैस की ये प्रॉपर्टी हमारे सामने आती है। चलिए, आइडियल गैस की प्रॉपर्टी के बाद हम गैस से ही रिलेटेड एक और कंडीशन देख लेते हैं, मोबिलिटी थ्योरी ऑफ आइडियल गैस। क्या चीज की बात कर रहे हैं, मोबिलिटी थ्योरी ऑफ आइडियल गैस। मोबिलिटी इट मींस मोशन, मोशन या फिर ट्रांसफर, ठीक है। मोशन होना किसी गैस के पार्टिकल्स में या फिर किसी गैस के पार्टिकल्स में एक वन प्लेस से दूसरे प्लेस जो ट्रांसफर होता है, इस चीज को क्या बोल देते हैं, मोबिलिटी बोल देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी ये हो जाती है ना, सबसे फर्स्ट कंडीशन की प्रॉपर्टी हो जाती है मोशन, ठीक है। मोशन की यदि बात करें तो रैंडम मोशन होता है ना। पार्टिकल्स जितने भी होते हैं, है ना, ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में हमारी एक आइडियल गैस फिल है। अब यहाँ पर जितने भी पार्टिकल है वो किसी भी डायरेक्शन में अपने मोशन करते रहेंगे, उनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में मोशन करेंगे। ये पार्टिकल इधर, ये इधर, वो उधर, ठीक है। इसको नीचे जाना है, इसको लेफ्ट जाना है, इसको राइट जाना है, ठीक है। ये इस तरफ भी मोशन कर जाएगा, आगे की तरफ ऐसा मोशन करेगा, ठीक है। तो इनका मोशन कैसा होता है, रैंडम होता है ना। जितने भी गैसियस पार्टिकल होते हैं आइडियल गैस, उनमें पार्टिकल्स का मोशन कैसा होता है, रैंडम होता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये हो जाती है नो अट्रैक्शन फोर्स, नो अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। यदि उसमें अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा, है ना, उनमें अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा तो वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे। इट मींस वो एक दूसरे से ऐसे घूमते फिरेंगे, है ना, पूरे इलाके में एकदम नॉर्मली वो ऐसा रोमिंग करेंगे, ठीक है, और घूमते रहेंगे, क्योंकि उसमें मोशन कैसा हो रहा है, हमारा रैंडम मोशन हो रहा है। थर्ड कंडीशन की बात करेंगे, यदि इनमें कोलिजन होता है, ठीक है, यदि इनमें कोलिजन होता है तो कौन सा होगा, इलास्टिक, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक कोलिजन में होता है कि एक पार्टिकल इधर से आया, एक पार्टिकल इधर से आया, इन दोनों में कोलिजन हुआ, ठीक है। दोनों आपस में एक पॉइंट पर टकराए और टकराकर अपनी अपनी अलग अलग सेपरेट डायरेक्शन में निकल गए। इनमें किसी भी टाइप का कोई भी लॉस नहीं होगा, है ना, एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होगा कि एक पार्टिकल दूसरा टकराया और वहीं पर रुक गए। दोनों पार्टिकल क्या हो जाएंगे, एक जगह टकराकर नहीं रुकेंगे, ठीक है। तो कौन सा कोलिजन होगा, इसमें होगा इलास्टिक कोलिजन, मतलब परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, एकदम टकराए और एकदम उसी डायरेक्शन में वापस चले गए। जैसे इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या, आपके पास पिंग पॉन्ग बॉल होती है ना, जो वो टप्पा खाती है बहुत तेजी से, ठीक है। तो जैसे ही आपने उसको दीवार पे फेंका तो वो टकराकर सेम डायरेक्शन में वापस आ जाए। जैसे ये दीवार है, ठीक है, आपने यहां से बॉल को थ्रो करा, इस जगह टकराई और एकदम सेम डायरेक्शन में विदाउट लॉस के वो वापस यहां आ गई, ठीक है। तो इसको क्या बोलते थे, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। तो दो पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराएंगे तो उनमें परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होगा, तो ना तो इसकी एनर्जी कोई लॉस होगी ना तो इसकी एनर्जी लॉस होगी, और दोनों ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे की तरफ निकल जाएंगे। ये निकल गए, ठीक है। तो कोलिजन किस टाइप का होता है, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन टाइप का इसमें हो जाता है, ठीक है। देखो, अब यदि हम इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज कर दें या टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, है ना, या फिर प्रेशर डिक्रीज कर दें, टेम्परेचर डिक्रीज कर दें, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। प्रेशर टेम्परेचर का इफेक्ट इसके ऊपर क्या हो जाएगा,
है ना, कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रैंडम मोशन कर रहे, कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। ठीक है, तो बस वो रैंडम मोशन कंटिन्यूअसली करते रहेंगे, है ना। ये गैस के पार्टिकल ना तो एनर्जी गेन करेंगे, ना तो उसका प्रेशर पे इफेक्ट पड़ेगा, ना तो टेम्परेचर पर। आइडियल गैस ही आइडियल गैस इसलिए क्योंकि इनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, तो ना तो हम प्रेशराइज करके इनको लिक्विफाई कर सकते हैं, ना तो टेम्परेचर प्रोवाइड करके लिक्विफाई कर सकते हैं। इसीलिए कंडीशन बन जाती है कि हमारी जो आइडियल गैस है उसके अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टीज हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा लास्ट कंडीशन हमारे पास आ जाती है, फोर्थ पॉइंट यदि हम मोबिलिटी का देखें तो ग्रेविटेशनल। ठीक है, ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आइडियल गैस पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने उनका शेप एंड साइज की बात करी थी, है ना। उनका शेप साइज जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 0 होता है, निग्लिजिबल होता है, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं, बहुत ही स्मॉल या फिर फाइन पार्टिकल है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यदि इनके ऊपर एक दूसरे का अट्रैक्शन का फोर्स नहीं पड़ रहा है, दूसरा उनका शेप एंड साइज भी अलग है, बहुत अलग है, तो उस हिसाब से कंडीशन क्या होगी, इसके ऊपर ग्रेविटेशन का भी कोई असर नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी क्या, मोबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, हमने किसकी बात कर दी, मोबिलिटी ऑफ गैस की। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट आ जाता है हमारा, हम चलते हैं कि हमने जो देखा था आइडियल गैस के लिए कंडीशंस को देखा था, उसमें एक लॉ आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ को देख रहे थे। ठीक, अब बॉयल्स लॉ क्या होता है, बॉयल्स लॉ सिंपल सी एक कंडीशन को के बारे में बोलता है कि बॉयल्स लॉ बोलता है कि टेम्परेचर को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, यानी किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को हम क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि बॉयल्स लॉ में कौन सी यूनिट को हम कांस्टेंट कर देते हैं, क्या प्रेशर को करते हैं कि टेम्परेचर को करते हैं, तो हम किसको कर देते हैं, टेम्परेचर को। तो आपको याद रखें, है ना, ये तो नाम है लेकिन आप कैसा साउंड कर रहा है, बॉईल करने जैसा साउंड कर रहा है। तो हम किसी चीज को उबालेंगे तो उबालने के लिए हमको टेम्परेचर क्या चाहिए था, कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही हम किसी ऑब्जेक्ट को बॉईल करेंगे। इसीलिए सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। अब हमने एक सिस्टम को लिया, है ना, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, तो हम सपोज हम इसको मान लेते हैं 32 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने एक माइनर नॉर्मल टेम्परेचर को ले लिया, 32 डिग्री सेंटीग्रेड को ले लिया और हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। इस टेम्परेचर पर हम बात करेंगे। ठीक है, अब हम इसके अंदर टेम्परेचर को कांस्टेंट जैसी करा, अब कंडीशन क्या हो जाएगी, हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे। इस कंडीशन में यदि हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो यदि इस सिस्टम का प्रेशर, है ना, जो इनिशियल प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर की कंडीशन कैसी है, नॉर्मल। इनिशियल प्रेशर कंडीशन हमारी क्या है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर है। लेकिन जैसे ही हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, इट मींस प्रेशर को क्या कर दे, 2x कर दे। प्रेशर इंक्रीज करेंगे इट मींस हम प्रेशर को क्या कर देंगे, 2x कर देंगे। तो कंडीशन क्या बनेगी, जब प्रेशर इंक्रीज होगा इसके ऊपर तो क्या हो जाएगा, ये उसका वॉल्यूम जो होगा हाफ हो जाएगा। उसका वॉल्यूम, जैसे ये पूरा इलाका क्या है, उसका एक वॉल्यूम है। जैसे ही हमने प्रेशर इंक्रीज करा तो जितने मॉलिक्यूल यदि हम इसके अंदर कंसीडर करते हैं, इसके अंदर 1000 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, पूरे सेक्शन में यदि 1000 मॉलिक्यूल्स है तो 1000 मॉलिक्यूल अभी पूरे एरिया में स्प्रेड है। जैसे ही हमने प्रेशर इंक्रीज करा और प्रेशर को क्या कर दिया, जस्ट डबल कर दिया, तो ये सभी मॉलिक्यूल कॉन्सेंट्रेट होकर किस में आ जाएंगे, पहले टोटल में 1000 थे, ठीक है, तो पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर किस में आ जाएंगे, 1000 पार्टिकल सिर्फ इस छोटे सेक्शन में कवर हो जाएंगे। इस छोटे सेक्शन में 1000 पार्टिकल कवर हो जाएंगे। इट मींस यदि किसी भी, है ना, किसी भी सिस्टम का प्रेशर कर दो 2x, तो देन उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है हाफ। वॉल्यूम उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। वॉल्यूम उसका क्या हो जाएगा, आधा ही रह जाएगा। ठीक है, यदि प्रेशर को हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं या फिर डबल कर देते हैं, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसी का जस्ट उल्टी बात करें, है ना, इसी की जस्ट उल्टी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यदि किसी सिस्टम, ये एक सिस्टम है, सिस्टम का टेम्परेचर P1 है, प्राइमरी टेम्परेचर। ठीक है, अब हम उसको प्रेशर 2 पर ले जाएंगे, P2 पर लेकर चलते हैं, है ना, प्रेशर नंबर 2 पर लेकर चलते हैं कि प्रेशर 2 क्या है। प्रेशर को हमने बढ़ा दिया, इट मींस प्रेशर को हम क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। प्रेशर 2 को हम क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते। तो सपोज इस इलाके में 1000 मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहा है,
इस इलाके में यदि 1000 मॉलिक्यूल से नॉर्मल कंडीशन में, तो यदि हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो देन ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, पूरे एरिया में एक्सपांड हो जाएंगे, है ना, पूरे एरिया में क्या हो जाएंगे, एक्सपांड हो जाएंगे, और उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। किस पर, फिक्स टेम्परेचर पर। ये बात पूरी किस पर हो रही है, फिक्स टेम्परेचर पर हो रही है, ठीक है। तो बॉयल सिंपल सा बोलते हैं कि when we apply force on any system, then because of the force the volume of the system become decreases according to the pressure के अकॉर्डिंग वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसका जस्ट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। यदि प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और यदि हम क्या बात करेंगे, प्रेशर को हम डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, वॉल्यूम उसका जस्ट डबल हो जाएगा, उससे ज्यादा एक्सपांड हो जाएगी। सिंपल, किसी चीज को ऐसा दबाएंगे तो प्रेशर बढ़ाया तो क्या हो गया, वो उसका एरिया कम हो गया, और जैसे हमने प्रेशर कम करा तो वो क्या हो जाएगी, एक्सपांड हो जाएगी, तो ये खुल गई, ठीक है। तो वैसे ही क्या हो जाएगा, ये हो जाता है हमारा बॉयल्स लॉ, बॉयल ने बताया हमको, ठीक है। अब वो बोलते हैं, वो सिंपल सी बात करते हैं, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। इन दोनों की वैल्यू को वो क्या बताते हैं, एक कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। कांस्टेंट मतलब ये हो जाता प्रेशर और ये हो जाता वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम की कंडीशन को क्या बोलते हैं, वो एक कांस्टेंट आपको यहां पर मिलेगा, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर लेवल तक प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, पर्टिकुलर लेवल तक प्रेशर डिक्रीज करेंगे। इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो उसके कारण वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, या तो गैस कंप्रेस हो जाएगी या तो एक्सपांड हो जाएगी। तो गैस के कंप्रेशन और एक्सपांशन को ही क्या बताते हैं, बॉयल्स बताते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक कांस्टेंट को ये शो कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी के जैसा सेम है ना, इसी के जैसा सेम आ जाता है, एक और लॉ लेकर आते हैं जो है बॉयल्स लॉ, सॉरी चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, ठीक है। अब चार्ल्स क्या बोल देते हैं, चार्ल्स इसका जो है जस्ट अपोजिट बोल देते हैं, कि हम इसमें क्या कर देते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट, हम क्या कर देंगे, प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है। प्रेशर को कांस्टेंट करने से भी यहां पर कंडीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो चार्ल्स बोलते हैं क्या करते हैं, प्रेशर कांस्टेंट कर दो। तो सिस्टम को ले लो, ये सिस्टम हमने ले लिया। अब इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो कितने हैं, 1000 मॉलिक्यूल हमने फिर से ले लिए। इसके अंदर 1000 मॉलिक्यूल हमारे पास पहले से ही प्रेजेंट है ना। अब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। यदि प्रेशर कांस्टेंट है, अब हम इसका क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड होंगे, और मॉलिक्यूल जैसे एक्साइटेड होंगे तो क्या होंगे, एक्सपांशन होगा। क्या होगा, एक्सपांशन होगा। इट मींस एक्सपांशन मतलब वॉल्यूम इंक्रीज, एक्सपांशन इट मींस वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा इसका। यदि हम जस्ट अपोजिट करें कि हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दें, इसका जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो क्या हो जाएगा, कंप्रेशन, इसमें होगा कंप्रेशन। इट मींस ये गैसेस क्या हो जाएगी, एक किसी कॉर्नर पर क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। टेम्परेचर डिक्रीज करने से वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये दोनों कंडीशन किसने बताई, चार्ल्स ने बताई। वो एज इट इज सेम है, जैसा बॉयल्स लॉ हमने देखा और वैसे ही हमारा क्या था, चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो पहले में कंडीशन क्या हो रही थी, पहला जो बॉयल बोलता है, बॉयल्स लॉ ने क्या बोला कि यदि आप क्या करते हैं, प्रेशर को, टेम्परेचर फिक्स रख के प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इट मींस ये क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल की कंडीशन चल रही है, ठीक है, जस्ट हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, V, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो जब हम इसको इधर लेकर आते हैं तो PV, इनवर्स का साइन हम जब हटा देते हैं, इनवर्स का साइन जैसे ही हम हटाते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, एक कांस्टेंट हमको मिल गया। तो ये हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला किसका था, बॉयल्स का। अब चार्ल्स क्या बोलते हैं, चार्ल्स दूसरी चीज बोल देते हैं कि यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इट मींस टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो T अपॉन V इज इक्वल टू, वापस हमारा ये इनवर्स का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट।
ये भी कांस्टेंट आ गया। तो ये वाला फॉर्मूला हमारे चार्ल्स के लिए, ज्यादातर आपको पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट वाला याद रखना है, ये ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये हमारा था कौन सा, बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ। इसके बाद हम देखने वाले हैं क्या, कौन सी चीजें, इसके बाद हम क्रिटिकल कंडीशंस को देखेंगे। क्रिटिकल कंडीशन इसमें इट मींस क्या हो जाता है कि एक ऐसा सेक्शन जिसमें या तो वो किसी और दूसरे कंडीशन में चले जाएगा या तो वो किसी दूसरी कंडीशन में सेकंड फेज में आ जाएगा, तो वो एक क्रिटिकल कंडीशन होती है। ठीक है, उसको हम देखते हैं आगे आ जाते हैं। देखिए हमने इसके पहले बॉयल्स लॉ देख लिया, चार्ल्स लॉ देख लिया, बॉयल्स और चार्ल्स के बाद अब देख लेते हैं हम एक बहुत अच्छी कंडीशन, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, अभी हम क्रिटिकल टेम्परेचर किसके लिए देख रहे हैं, गैस के लिए देख रहे हैं। गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन ये होनी चाहिए कि गैस के लिए एक टेम्परेचर रेंज है ना, ये क्या है, टेम्परेचर रेंज। गैस के लिए टेम्परेचर रेंज है, ये एक ऐसी पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज है कि इस टेम्परेचर रेंज से, है ना, इस टेम्परेचर रेंज से यदि टेम्परेचर हाई होता है ना, इस टेम्परेचर रेंज से यदि टेम्परेचर हाई है तो हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, यदि गैस के ऊपर। अब आप यदि टेम्परेचर हाई है ना, टेम्परेचर हाई है और आप उसके ऊपर आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कर दो, है ना, कितना भी प्रेशर अप्लाई कर दो, ये गैस लिक्विफाई नहीं होगी, ये गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं होगी। इट मींस अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी। इस टेम्परेचर रेंज से यदि आपने कभी टेम्परेचर ऊपर रखा, एक पर्टिकुलर रेंज है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होती है, एक रेंज होती है, जिस रेंज से यदि आपने ऊपर टेम्परेचर रखा तो कभी भी ये लिक्विफाई नहीं हो पाएगी, कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लो ये लिक्विफाई नहीं होगी। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर दूसरा सेक्शन देते हैं कि यदि इस टेम्परेचर से टेम्परेचर नीचे है, ये एक रेंज है हमारी पर्टिकुलर, इस रेंज से यदि टेम्परेचर क्या है, नीचे है, मतलब इस रेंज से लो टेम्परेचर है, तो देन जैसे ही आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, जैसे ही आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर अप्लाई की कंडीशन में गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाएगी, गैस जो है वो क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, सिंपल सी बात हमारे सामने ये है कि क्रिटिकल टेम्परेचर एक टेम्परेचर रेंज है, जिस रेंज से टेम्परेचर हाई होने पर किसी भी गैस को, है ना, ऑल गैस के लिए, लेकिन सबके लिए अलग अलग होता है, किसी भी गैस को हम नहीं कर सकते लिक्विफाई, इट मींस हम उसकी स्टेट चेंज नहीं कर सकते। तो अब देख लेते हैं हम क्या, क्रिटिकल प्रेशर। अब क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, तो दूसरी सेकंड हमारे पास कंडीशन आ जाती है ना। तो क्रिटिकल प्रेशर, अब क्रिटिकल प्रेशर की कंडीशन ये है, तो क्रिटिकल प्रेशर में भी हमारे पास एक लिमिट है, क्रिटिकल प्रेशर में भी हमारे पास एक लिमिट आ जाती है। अब वो लिमिट क्या हो जाती है कि हम किसी भी गैस को हम एक टेम्परेचर रेंज पर ले जाते हैं। वो कौन सा टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला टेम्परेचर। इस टेम्परेचर रेंज पर हम उस गैस को रखेंगे, ये गैस जो है ये क्रिटिकल टेम्परेचर पर है। ठीक है, अब क्रिटिकल टेम्परेचर पर यदि कोई गैस है तो उसके लिए एक प्रेशर की रेंज होगी, पहले हम और उसके लिए एक प्रेशर की भी रेंज होगी कि इस प्रेशर रेंज से यदि प्रेशर ऊपर हुआ, है ना, इस प्रेशर रेंज से यदि प्रेशर हाई होता है या फिर प्लस में होता है तो कंडीशन क्या होगी, गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं होगी, है ना, गैस कभी भी क्या होगी, लिक्विफाई नहीं होगी। फिर दूसरी बात कंडीशन बात कर ले कि इससे प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए, या फिर नेगेटिव से कम प्रेशर हो जाए तो गैस क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी। इस रेंज ऑफ प्रेशर, इस रेंज ऑफ प्रेशर से यदि टेम्परेचर क्या है, नीचे है, तो ही गैस लिक्विफाई होगी, और इससे ऊपर है तो क्या होगी, गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं होगी। ये प्रेशर रेंज है। तो ये दोनों के बारे में आपको समझाता हूं कि क्रिटिकल टेम्परेचर कैसे वर्क करेगा, है ना, क्रिटिकल प्रेशर कैसे वर्क करेगा। ठीक है, ये क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए हमने पहला ले लिया सेक्शन। अब इसके अंदर ये गैसियस मॉलिक्यूल्स है ना, गैसियस मॉलिक्यूल है, ये नॉर्मल रेंज है इसकी, है ना, गैस मॉलिक्यूल क्या है, नॉर्मल कंडीशंस में आ गए, ये नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, अब हमने क्या करा, इस गैस के ऊपर क्या करने लगे, प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, प्रेशर हमने इंक्रीज करना स्टार्ट करा। तो प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, इट मींस यदि इस गैस का टेम्परेचर जो है, इस गैस का टेम्परेचर यदि हाई है तो मॉलिक्यूल किस कंडीशन में होंगे, इस कंडीशन में होंगे, और इसको लिक्विफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल्स को बहुत पास लाना पड़ेगा। जैसे ही हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूल पास में ही नहीं आ रहा है, ये मॉलिक्यूल क्या है, पास में नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर हाई है।
इट मीन्स मॉलिक्यूल क्या है, एक्साइटेड है। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या है, एक्साइटेड है, उनके पास एक्साइटेड बोल दो या फिर एनर्जी है, इन मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है या फिर मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड है, इसीलिए वो एक दूसरे के पास नहीं आ रहे, एक दूसरे को रिपल्शन फोर्स से रिपल करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये मॉलिक्यूल्स पास में नहीं आ रहे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि प्रेशर को कम करना शुरू करते हैं, सॉरी टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, कम करते। टेम्परेचर को हमने कम कर दिया और टेम्परेचर डिक्रीज करके हम क्या ला दिए, क्रिटिकल टेम्परेचर पर हमने टेम्परेचर को ला दिया। जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल लेवल पे हम टेम्परेचर को लाते तो मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर रेंज में आ जाते, इतने पास आ जाते हैं, है ना, टेम्परेचर हमने कम कर दिया। तो अब जैसे ही हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, जैसे ही हमने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अभी क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर थे। ठीक है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा था और पार्टिकल्स क्या थे, एक्साइटेड थे। तो प्रेशर अप्लाई करके कभी भी हम इसको क्या नहीं कर सकते, लिक्विफाई नहीं कर सकते। अब इस कंडीशन में क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास में आ गए, जैसे मॉलिक्यूल्स पास पास में आ गए, जैसे ही प्रेशर अप्लाई करा तो वो क्या हो गया, गैस लिक्विफाई हो जाएगी। ठीक है, तो पहली कंडीशन आपको समझ में आई। पहला था किसके, कौन सा वाला हमने देखा, लिक्विड वाला। ठीक है, पहला हमने कौन सा देख लिया, टेम्परेचर। अब दूसरी बात करते हैं क्रिटिकल प्रेशर की। ठीक है, क्रिटिकल प्रेशर के लिए हम बात करें तो ये हमारा सिस्टम, इसमें ये क्रिटिकल टेम्परेचर पर, ये सिस्टम जो है ये क्रिटिकल टेम्परेचर पर है। अब इसमें ये मॉलिक्यूल्स है, गैसियस मॉलिक्यूल्स पास में है, इतने पास है। लेकिन यदि हमने प्रेशर को लो करके रखा हुआ है, हमने प्रेशर को लो करके रखा है, तो क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स एक्सपांड हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ हमने देखा था, बॉयल्स लॉ में क्या कर रहे थे, हम टेम्परेचर को फिक्स रख रहे थे, टेम्परेचर को फिक्स करके हम क्या करते थे, प्रेशर उसका इंक्रीज करते थे। तो प्रेशर इंक्रीज करते थे तो क्या हो जाता, उसका वॉल्यूम हाफ हो जाता था। लेकिन यदि हम प्रेशर डिक्रीज करते थे उसका वॉल्यूम क्या हो जाता, जस्ट डबल हो जाता था। वैसे ही यहां पर होगा कि हम प्रेशर को कैसे करेंगे, जैसे ही हम क्या करेंगे, प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स दूर चले जाएंगे और ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगे, है ना। तो ये लिक्विड में कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन यदि दूसरी कंडीशन की बात करें कि हमने इसको क्या कर दिया, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर दोनों पर रखा, क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर दोनों पर रखा, तो क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स अच्छे खासे पास पास में आ जाएंगे। मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो एकदम पास पास में होंगे और मॉलिक्यूल फटाफट क्या हो जाएंगे, जैसे ही हमने थोड़ा और प्रेशर बढ़ाया वैसे ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो जो प्रेशर की रेंज है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल प्रेशर बोल देते हैं, है ना। इसी को हम क्या बोल देंगे, क्रिटिकल प्रेशर की रेंज हम इसको बोल देंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्या, क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम, ठीक है। अब क्रिटिकल वॉल्यूम इन दोनों से ही रिलेटेड है डायरेक्टली, है ना। क्रिटिकल टेम्परेचर जो हमारा वॉल्यूम है वो किससे रिलेटेड है, इन दोनों से रिलेटेड है। सिंपल सी बात करें, क्रिटिकल टेम्परेचर, ध्यान से सुनिएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर जो किसी गैस का वॉल्यूम होता है, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर पर जो किसी गैस का वॉल्यूम होता है, वही क्या वॉल्यूम होता है, उसी को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम बोलते हैं। सिंपल सी बात है, अरे क्रिटिकल टेम्परेचर पर किसी गैस को ले आओ, क्रिटिकल प्रेशर पर ले आओ और उस रेंज पर गैस क्या हो सकती है, लिक्विफाई हो सकती है। उससे ज्यादा प्रेशर या उससे ज्यादा टेम्परेचर कर, उससे लो टेम्परेचर करेंगे तो फिर गैस क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी। तो उस समय जो गैस का वॉल्यूम होगा, उस समय जो गैस का वॉल्यूम होगा उसी को हम क्या बोल देंगे, क्रिटिकल वॉल्यूम हम बोल देंगे। सिंपल सा इसको ऐसे समझो, इसको हम ऐसा समझ लेते हैं कि ये एक सेक्शन है ना, इतने बड़े एरिया में हमारी गैस भरी हुई है, इस पर्टिकुलर एरिया में हमारी गैस है। लेकिन अब हम इस गैस को क्या कर देते, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर ले आते। क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर पर हम जैसे इस गैस को लेकर आते हैं तो गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, पर्टिकुलर एरिया से थोड़ा सा कम हो जाता है ना। इसके कंपैरिजन में इसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। तो यही वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका क्रिटिकल वॉल्यूम आ जाएगा। अब गैस किस पे आ चुकी है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर पर जो वॉल्यूम होता है, इट मींस वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कंप्रेस हो जाएगी, कंप्रेस होकर एक छोटा सा एरिया कवर कर लेगी। अब इसमें से कुछ भी चेंज करो, इसमें से जैसे ही हमने टेम्परेचर को क्या करा, थोड़ा और डिक्रीज करा तो वैसे ही गैस लिक्विफाई हो जाएगी, या तो हम प्रेशर को थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो गैस क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी। तो यही कंडीशन आ जाती है क्या, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर की।
तो ये क्लियर हुआ, ठीक। तो ये था हमारा क्या, क्रिटिकल लेवल किसका, गैस का, क्रिटिकल लेवल ऑफ एनी गैसेस, ठीक है। ये आपको प्री में थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम आगे की तरफ आ जाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं गैस क्या होती है ना। दो चीजें देखिए, गैस और वाटर वेपर, है ना, ठीक है। गैस को देख लेते हैं और वाटर वेपर को देख लेते हैं कि वाटर वेपर, है ना, और गैस क्या होती है, दोनों चीजों को, वाटर वेपर एंड गैस। अब देख लेते हैं हम किस चीज को, गैस को, कि गैस क्या होती है हमारी, है ना। सबसे पहले गैस और वेपर में क्या डिफरेंस होता है, कि गैस किसको बोलेंगे और वाटर वेपर हम किसको बोलेंगे। जैसे वेपर निकली तो किसी भी चीज की वेपर को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहली कंडीशन इसके अंदर, अलग अलग कंडीशंस में आपको बताता हूं मैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात करेंगे, ठीक है। जो भी सब्सटेंस नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर गैस की स्टेट में होते हैं, सॉरी, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, गैसेस स्टेट में होते हैं, उन सबको कहा क्या बोलते हैं, हम गैस बोलते हैं, है ना। उन सभी को हम क्या बोल देते हैं, गैस बोल देते हैं। लेकिन इसी कंडीशन के हिसाब से हम यदि बात करें कि जो भी सब्सटेंस या भी जो भी मैटर, जो भी सब्सटेंस या भी जो भी मैटर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर क्या हो जाते हैं, सॉलिड होते हैं या फिर लिक्विड होते हैं, सॉलिड होते हैं या लिक्विड होते हैं, और इनको हम थोड़ा सा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो देन वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बाद नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर किस में है, सॉलिड या फिर लिक्विड में है, सॉलिड या फिर लिक्विड में है। और जैसे ही हम क्या कर देते हैं, उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो वो अपनी स्टेट चेंज करके गैसेस स्टेट में आ जाते हैं। तो इसी गैसेस स्टेट को क्या बोला जाता है, इनकी इस गैसेस स्टेट को बोला जाता है वेपर, है ना। इनकी गैसेस स्टेट को क्या बोला जाता है, वेपर बोला जाता है। जैसे किसी सॉलिड या लिक्विड की यदि हम बात करें, तो यदि हम बात कर लेते हैं या फिर कैम्फर की बात कर लेते हैं, ठीक है, कैम्फर की बात कर लो या वाटर की बात कर लो, तो कैम्फर या वाटर को हम जैसे ही टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, है ना, जैसे ही टेम्परेचर प्रोवाइड करा तो वो क्या बन गए, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर वेपर। या फिर कैम्फर सब्लिमेशन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगी, वेपर हो जाएगी, यही कंडीशन क्या हो जाएगी उसकी, वेपर हो जाएगी। तो सिंपल सी बात याद रखें कि जो सब्सटेंस नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर किस फॉर्म में होते हैं, वो होते हैं या तो लिक्विड में या तो सॉलिड के फॉर्म में। जैसे ये पानी की बोतल है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी लिक्विड भरा हुआ है। जैसे जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसी गैस को, जो लिक्विड की गैस है, उस लिक्विड की गैस को हम क्या बोलेंगे, वेपर बोलेंगे। उस लिक्विड की गैस को क्या बोलेंगे, वेपर बोलेंगे। या फिर हमारे पास कैम्फर है, कपूर है, तो कपूर को हम क्या कर देते हैं, ऐसा खुला छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने कपूर को खुला छोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा, वेपराइजेशन हो जाएगा उसका। इट मींस वो सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्लिमेशन हो जाएगा उसका। तो कंडीशन किसकी बोल देंगे हम, कि वो भी एक क्या है, उसकी भी क्या बनेगी, हमारी वेपर बनेगी। याद रखिएगा, उसकी भी क्या बनेगी, वेपर बनेगी। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन तो आपको समझ में आई होगी, दूसरी कंडीशन, ठीक है, जो वेपर होती है, दूसरी कंडीशन की बात करें, जो वेपर होती है, जैसे ही हम वेपर का के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, वेपर कोई सी भी वेपर हो, तो हम जैसे ही उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। इजीली ओनली प्रेशर अप्लाई करने से ही वो क्या हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक। तो सिंपल सी कंडीशन है, ठीक है। यदि किसी सॉलिड या लिक्विड को हम क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो देन वो जो गैसेस फॉर्म कन्वर्ट होती है, उस गैसेस फॉर्म को हम क्या बोल देते हैं, लिक्विड बोल देते हैं। और उसको हम इजीली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरी स्टेज है, हम उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेशराइज करके लिक्विड में। नेक्स्ट कंडीशन आती है कि हम गैस के बारे में जो बात करते हैं, तो गैस क्या होती है, गैस को हमको क्या लाना पड़ेगा, पहले क्रिटिकल टेम्परेचर पर लाना पड़ेगा। किसी भी गैस को हमको सबसे पहले कहां लाना पड़ेगा, क्रिटिकल टेम्परेचर पर, देन हम उसको प्रेशराइज करेंगे। क्रिटिकल टेम्परेचर देने के बाद जब प्रेशराइज करेंगे तब वो लिक्विड के स्टेट में कन्वर्ट होगी, नहीं तो होगी ही नहीं, कितना भी उसको क्या कर दो,
आप प्रेशर देते जाओ, कितना ही प्रेशर बढ़ा दो, वो कभी लिक्विफाई होगी नहीं, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स पास में नहीं आएंगे, एनर्जेटिक होंगे, एक्साइटेड होंगे, इसलिए वो भागते रहेंगे इधर उधर। ठीक है, तो वो कभी भी कंप्रेस होकर क्या नहीं हो पाएगी, लिक्विफाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि गैसेस जो होती है सिंपल, जो रूम टेम्परेचर पर किस स्टेट में होती है, गैस के स्टेट में होती है, प्लस उसे क्रिटिकल टेम्परेचर पर रखें और उसको प्रेशराइज करें तो ही वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, है ना। क्रिटिकल टेम्परेचर पर प्रेशराइज करें तो ही लिक्विड में कन्वर्ट होगी, नहीं तो वो कन्वर्ट होगी ही नहीं। दूसरा, जो सब्सटेंस होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो क्या होते हैं, सॉलिड या लिक्विड के स्टेट में होते हैं, उनको टेम्परेचर देने पर जब वो अपनी स्टेट चेंज करके गैस में जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, वेपर। ठीक है, जैसे वाटर वेपर या फिर कैम्फर की वेपर होती है। ठीक है, हम उसको इजीली ऑनली प्रेशर अप्लाई करके ही क्या कर देते हैं, उसको लिक्विफाई कर देते हैं, वापस हम लिक्विड में कन्वर्ट या सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें क्या बोल देंगे हम, हमारे नॉर्मल दूसरे सब्सटेंस बोल देंगे। ठीक है, या फिर हम उसको बोल देंगे वेपर। हम डिफरेंस देख रहे थे गैस और किसमें, वेपर में। गैस क्या होती है, वेपर में क्या होती है, तो दोनों स्टेट क्या है, दोनों स्टेट क्या है, गैसियस स्टेट ही है, लेकिन ये अलग टाइप की गैस है और ये अलग टाइप की गैस है। यदि इसके एग्जांपल की बात करेंगे तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, है ना, ये सब क्या है, ये सब क्या है, हमारी गैसेस है जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे गैस की स्टेट में ही होती है। लेकिन वेपर कौन सी हो जाएगी, वाटर वेपर। ठीक है, अल्कोहल की वेपर। ठीक है, फिर उसके बाद Hg मर्क्यूरी की वेपर, मर्क्यूरी, है ना, मर्क्यूरी की वेपर होती है। फिर उसके बाद कैम्फर की वेपर। ये सब क्या है, वेपर है, या तो सॉलिड या लिक्विड स्टेट है, जिनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं बार बार। ठीक है, किसके, टेम्परेचर अप्लाई करके। ठीक है, तो ये हमारी दो कंडीशन हो जाती है किसकी, लिक्विड की, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे देख लेते हैं, मॉलिक्यूलर मॉडल्स की तरफ चलते हैं। तो हम सबसे पहले लिक्विड के मॉलिक्यूलर मॉडल के बारे में बात करते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूलर मॉडल में लिक्विड का मॉलिक्यूलर मॉडल क्या होता है, तो लिक्विड का मॉलिक्यूलर मॉडल इस टाइप का होता है ना, जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर रेंज में होते हैं। इसके अंदर ये सभी मॉलिक्यूल्स, इसी के बेस पर हम सब कुछ अभी समझने वाले हैं ना। मॉलिक्यूलर मॉडल को हम देखने वाले हैं। ठीक है, उसके कंपैरिजन में हम यहाँ चलते हैं, यहाँ पर हमको मॉलिक्यूलर मॉडल और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, हम यहाँ पर एक ले लेते हैं सेक्शन। ठीक है, इस सेक्शन में हमारे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, इस सेक्शन में हमारे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लेकर आते हैं। ये आ गए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली इसी एरिया में रहेंगे, है ना। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या हो जाता है मॉलिक्यूलर मॉडल का, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मॉडल का पहला पॉइंट यही हो जाता है कि जितने भी मॉलिक्यूल, है ना, फर्स्ट पॉइंट ये हो जाता है जो मॉलिक्यूल होते हैं, है ना, किसके, लिक्विड के, है ना, वो मॉलिक्यूलर बाउंड्री, कंसेप्ट लगाना है और इसमें आप आराम से कर सकेंगे। हर एक सफेद मॉलिक्यूलर बाउंड्री को फॉलो करते हैं। वो किसको फॉलो करते हैं, मॉलिक्यूलर बाउंड्री को फॉलो करते हैं। अच्छा, आपको ये दिखेगा कि वाटर लिक्विड की कोई सरफेस ऊपर वाली क्या है, ओपन सरफेस है। ओपन सरफेस है तो ऐसा नहीं है कि एक मॉलिक्यूल उछल के बाहर आ गया, ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है कि एक मॉलिक्यूल क्या हो गया, उछल के वहां से बाहर निकल गया, नहीं। क्यों, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर जो मॉडल है उसके हिसाब से ये मॉलिक्यूल इसी रेंज में मोशन करेंगे, इसी रेंज में मोशन करेंगे। यदि मोशन करेंगे तो दूसरा ही पॉइंट आ जाता है कि ये रैंडम मोशन करते हैं। इनका मोशन कैसा होता है, रैंडम मोशन करते हैं पूरे लिक्विड में, पूरे लिक्विड में रैंडमली मोशन करते रहता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये आ जाता है यदि मोशन करेंगे, यदि मोशन करेंगे तो कोलिजन होगा। ठीक है, यदि मोशन करेंगे तो इन सब में क्या हो जाएगा, कोलिजन होगा। लेकिन कोलिजन करने के बाद भी, कोलिजन करने के बाद भी इनकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती रहती है ना, ये रुक नहीं जाते। ये एक जगह कोलिजन के बाद ऐसा नहीं है कि दोनों आपस में आए, टकराए और रुक गए, नहीं, टकराए और दोनों क्या हो गए, अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाते, निकल जाते, तो भी इनकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती रहती है। और कंटिन्यूअसली इसी एरिया में ये क्या करते रहेंगे, मोशन करते रहेंगे, कंटिन्यूअसली इसी एरिया में मोशन करते रहेंगे। ठीक है, यदि मोशन कर रहे हैं तो पोजीशन भी चेंज कर रहे, अपनी पोजीशन चेंज करते रहेंगे, और यदि वो पोजीशन चेंज करेंगे तो अपने नियरेस्ट मॉलिक्यूल से ही कोलिजन होगा। तो कोलिजन होगा
वो किससे होगा, नियरेस्ट मॉलिक्यूल से होगा। मतलब ये यदि मोशन करेगा तो इससे टकरा जाएगा, ये मोशन करेगा इससे टकराएगा, ये इधर टकराएगा, तो अपने नियरेस्ट मॉलिक्यूल से क्या होते जाएंगे, ये टकराएंगे। तो ये इसी एरिया में ही मोशन करेंगे। इसके अगेंस्ट में यदि हम गैस के स्ट्रक्चर की बात करें, ये किसका था, लिक्विड। हमने बात करी किसकी, लिक्विड की। यदि हम गैस की बात करें तो गैस में क्या हो जाएगा, गैस में इसी के जस्ट थोड़ा सा अपोजिट जैसा सेक्शन बनेगा कि मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, नो बाउंड्री, कोई बाउंड्री नहीं होती है ना। गैसेस में क्या हो जाएगी, नो बाउंड्री, कोई बाउंड्री नहीं होगी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इनका भी रैंडम मोशन होगा, इनका भी मोशन कैसा होगा, एज इट इज रैंडम होगा। ठीक है, तीसरा, इनमें भी पार्टिकल्स, यदि आइडियल गैस की बात करें तो कोई कोलिजन नहीं होगा क्योंकि अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं होते। यहां पर भी क्या होगा, कोलिजन होगा, कोलिजन इसमें भी होगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इनकी भी पोजीशन फिक्स नहीं होगी, इनकी पोजीशन भी क्या होगी, फिक्स नहीं होगी। अरे क्योंकि ये भी कंटिन्यूअसली मोशन करते रहेंगे और अपने नियरेस्ट मॉलिक्यूल से ही क्या होगे, नियरेस्ट मॉलिक्यूल से नहीं, ये किसी भी मॉलिक्यूल से, एनी मॉलिक्यूल, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल से कोलिजन हो जाएगा इनका। क्यों, क्योंकि ये रैंडम मोशन कर रहे हैं और हर मॉलिक्यूल यहां पर अलग अलग डायरेक्शन में मोशन करते ही जा रहा है। ठीक है, तो किसी भी मॉलिक्यूल से टकरा जाएंगे। लेकिन यदि हम मॉलिक्यूलर मॉडल को सॉलिड की तरफ ले जाएं, है ना, मॉलिक्यूलर मॉडल को हम किस तरफ ले जाते हैं, सॉलिड की तरफ ले जाते हैं, तो उसके बाद क्या हो जाती है, फिक्स बाउंड्री। इसकी बाउंड्री क्या होती है, फिक्स होती है, और इस बाउंड्री से ये बिल्कुल भी बाहर नहीं होते हैं, एक मॉलिक्यूल भी बाहर नहीं जाएगा। वैसे गैस के मॉलिक्यूल आगे जाकर कंडीशन में बाहर हो जाएंगे जैसे ही टेम्परेचर देंगे, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर देने से भी मॉलिक्यूल यहाँ पर बाहर नहीं होंगे। जब तक एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर नहीं हो जाए, जब तक ये स्टेट चेंज नहीं कर दे, तब तक ये मॉलिक्यूल बाहर नहीं होंगे। मतलब कोई सॉलिड है, जब तक लिक्विड नहीं बनेगा तब तक उसका मॉलिक्यूल उससे एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, दूसरी पोजीशन कैसी हो जाती है, रैंडम मोशन, नो मोशन। तो सॉलिड्स में क्या है, किसी भी टाइप का मोशन नहीं होगा। यदि मॉलिक्यूलर मॉडल की यदि हम बात करें तो तीसरी कंडीशन क्या, यदि हम बात करें तो इसमें कोलिजन होता है, नो कोलिजन, नो कोलिजन, फिक्स पोजीशन है ना, उनकी बाउंड्री क्या है, फिक्स है, मतलब पोजीशन क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट क्या आ जाएगा, पोजीशन क्या हो जाएगी, एकदम फिक्स हो जाएगी। और फिक्स पोजीशन है तो ये बिल्कुल भी मोशन नहीं करेंगे, इसकी पोजीशन क्या है, एकदम फिक्स है ना। फिक्स पोजीशन में ये बिल्कुल भी मोशन नहीं करते, एक ही जगह पर रहते हैं। कॉर्नर का मॉलिक्यूल है तो कॉर्नर पर ही रहेगा, बीच वाला मॉलिक्यूल है तो बीच वाले मॉलिक्यूल पर ही रहेगा। ठीक है, और इनके ऊपर अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। एक और पॉइंट इसके अंदर जोड़ दे तो, अट्रैक्शन फोर्सेस जो होते हैं उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इट मींस इसका सरफेस टेंशन भी क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। इट मींस इसका कोहेसिव फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, मॉलिक्यूलर मॉडल्स हो जाते हैं। किसके बिहाफ में हमने देखे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस मॉलिक्यूल के हिसाब से हमने उसको देख लिया। ठीक है, अब देखो लिक्विड जो है कुछ प्रॉपर्टी शो करता है, हमने पहले भी बताया था लिक्विड बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी शो करता है और बहुत सारी, हमने बहुत लंबा पढ़ा इसको। ठीक है, तो लिक्विड हमारी जो प्रॉपर्टी शो करता है, तो लिक्विड में हमने देखा वेपर और बॉइलिंग, वेपर और बॉइलिंग। तो वेपराइजेशन और बॉइलिंग, वेपराइजेशन और बॉइलिंग होता क्या है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि वेपराइजेशन क्या होता है। ठीक है, जैसे सपोज यहां पर हम बात कर लेते हैं कि कोई मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये येलो कलर का जो मॉलिक्यूल हमने एक नया बना दिया, ये मॉलिक्यूल है, इसको थोड़ी बहुत एनर्जी मिली है ना, इसको थोड़ी बहुत एनर्जी मिली, तो ये क्या करेगा, रैंडम फास्ट मोशन करना स्टार्ट कर देगा, रैंडम फास्ट मोशन करना स्टार्ट करेगा, प्लस ये एनर्जी को ट्रांसफर भी करेगा, है ना, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में एनर्जी ट्रांसफर करेगा। जैसे ये जाकर इससे टकराएगा तो इसकी एनर्जी किसमें ट्रांसफर हो जाएगी, इसमें, फिर यहां से जाकर इसमें टकराएगा तो एनर्जी ट्रांसफर कुछ इसमें भी होगी। तो इसके पास इतनी पर्टिकुलर एनर्जी आ जाए, इसके पास इतनी पर्टिकुलर एनर्जी आ जाए कि ये इस बाउंड्री को क्रॉस करके क्या निकल जाए, बाहर ही हो जाए, है ना, इस बाउंड्री को क्रॉस करके ये एक मॉलिक्यूल, है ना, ये सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल इतना एनर्जाइज हो जाए, ये टकराते हुए बाहर की तरफ निकल जाए। तो जब एक कुछ मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करके, किसी लिक्विड में कुछ मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करके जब उसके बाउंड्री से क्रॉस कर देते हैं, तो इसी पोजीशन को क्या बोलते हैं, इसी कंडीशन को बोलते हैं वेपराइजेशन, इसी को हम क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन। लेकिन अब बॉइलिंग क्या होगा,
बॉइलिंग क्या होगा, बॉइलिंग इट मींस हम उसको बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको हमने बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करी, तो इतनी एनर्जी प्रोवाइड करी कि एवरी मॉलिक्यूल इसका सेम एनर्जी लेवल पर, हर मॉलिक्यूल का लेवल क्या है एनर्जी का, एकदम सेम हो चुका है, हर मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है। तो जब हर मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, यदि हर मॉलिक्यूल की एनर्जी सेम हो जाती है तो कंडीशन क्या होती है, हर मॉलिक्यूल यहां से अपना बॉन्ड ब्रेक करके रैंडम मोशन करने लगता है, फ्री मोशन करने लगता है, और इसमें कोलिजन ओलिजन वाली कंडीशन भी क्या हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है और बहुत तेजी से मोशन करते हैं। अब ये हर मॉलिक्यूल इस सरफेस को ब्रेक करके बाहर निकल सकता है, हर मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी कि वो इस सरफेस को ब्रेक करके क्या निकल जाए, बाहर निकल जाए। तो पूरे मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट है, 1000 है, 2000 है, 1 लाख है, 1 करोड़ है, जितने भी मॉलिक्यूल है उनके पास एनर्जी लेवल क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो सभी पार्टिकल्स का एनर्जी लेवल जब सेम हो जाएगा तब ये क्या हो जाएंगे, ये इवोपरेशन के साथ में क्या करेंगे, बॉइलिंग भी शो करने लगेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये बॉइलिंग हो जाएगा। जब सबके पास एनर्जी है तो बॉइलिंग हो जाएगा, किसी पर्टिकुलर के पास एनर्जी है तो वेपराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने कंटेनर में पानी गर्म करा, सिंपल कंटेनर में हमने पानी गर्म करा, ठीक, पानी गर्म करने के बाद कंडीशन ये हो जाती है कि हमने इसको बॉईल करा, पानी में अच्छे बुलबुले उठ रहे हैं, जबरदस्त, हमने इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल करके रखा हुआ है, गर्म कर लिया है पूरी तरीके से, और इसके अंदर से खूब सारी वेपर निकल रही है। तो जब पानी बॉईल होने लगता है, मतलब उबलने लगता है, और एनर्जी का लेवल सभी लेवल पर सेम होता है, मतलब यहां भी 100 डिग्री है, यहां भी 100 डिग्री है, यहां भी 100 डिग्री है, तो क्या हो जाता है, इसी को हम बोलते थे बॉइलिंग, है ना। ये कंडीशन किसकी आ जाएगी, बॉइलिंग की कंडीशन आ जाएगी। लेकिन यदि हमने इसको अब एनर्जी से हटा लिया, अब इस कंडीशन को हमने क्या कर लिया, हटा लिया, और गर्म पानी हमने रखा हुआ है, ये पानी को हमने एनर्जी देना बंद कर दिया, मतलब हमने पतीले को गैस पर से उतार के साइड में रख लिया। अब जो पतीला गैस के ऊपर से उतर के साइड में रखा हुआ है, अब क्या होगा, इसमें से वेपर निकलेगी, इसमें से क्या निकलेगा, वेपर निकलेगी। क्यों, क्योंकि इसमें ये जो मॉलिक्यूल है ज्यादा एक्साइटेड है, ये एनर्जी ट्रांसफर करेगा ऊपर वाले मॉलिक्यूल को, ये एनर्जी ट्रांसफर करेगा ऊपर वाले मॉलिक्यूल को, और जो सबसे सरफेस वाला मॉलिक्यूल है इसको एनर्जी मिल जाएगी तो ये बाहर हो जाएगा। फिर एनर्जी लोअर वाला मॉलिक्यूल ऊपर वाले को देगा, ऊपर वाला और ऊपर वाले को देगा, तो जैसे जैसे एनर्जी मिलती जाएगी और ये मॉलिक्यूल क्या होते जाएंगे, बाहर होते जाएंगे। ठीक है, बॉइलिंग से वाटर क्या होता है, हीट अप होता है ना, बॉइलिंग से पानी को कंटिन्यूअसली एनर्जी मिलेगी, और जब भी वेपराइजेशन होगा, किसी भी सिस्टम का वेपराइजेशन होगा, तो कंडीशन क्या बन जाएगी, कूलिंग, है ना। जब भी उस सिस्टम में से वेपर निकल रही होगी तो कूल डाउन हो जाएगा पानी। जैसे आप पानी की तपेली उतार कर रख देते हैं, कहां से, गैस पर से उतार के आपने रख दी, तो उसमें से कंटिन्यूअसली भाप निकलती रहेगी, या फिर आपने चाय गैस पर से उतार कर रख दी तो उसमें से कंटिन्यूअस भाप निकलेगी, और भाप निकलने से या वेपराइजेशन से क्या होती है, कूलिंग होती है, याद रखिएगा, है ना। ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फॉर द यूज फॉर द कूलिंग, है ना, कूलिंग के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन को हम यूज करते हैं। तो एक बॉइलिंग भी उसके अंदर दिया जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद जाता है वेपराइजेशन। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, वेपराइजेशन। जब भी वेपर निकलेगी किसी लिक्विड में से तो वो क्या हो जाएगा, कूल डाउन होने लगेगा। एकदम सिंपल सी कंडीशन में हमने समझाया। सॉलिड्स के मॉडल देख लिया, लिक्विड का मॉडल देख लिया, लेकिन गैसियस मॉडल सबसे ज्यादा स्टैब्लिश होता है, और सबसे ज्यादा पर्टिकुलर हमारा कौन सा मॉडल है, गैसियस मॉडल है, जिसको आपको समझ के रखना है। ठीक है, तो चलिए, हमने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है इस वाले सेक्शन को खेलने के लिए, है ना, और इस बड़ी सी लड़ाई में हमारा ये सेक्शन हमारा अब खत्म हो जाता है, और यहाँ पर हमारी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस यहाँ पर खत्म होती है। ठीक है, अब हमारा इससे भी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जितने भी चैप्टर अभी तक पढ़े उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आने वाला है, जो है हमारा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स हम पढ़ने वाले, ऑप्टिक्स में एक एक चीज, चुनिंदा चीजें निकाल के लाएंगे, सब कुछ बताएंगे और सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो जय श्री महाकाल, जय रंजीत, बने रहिए इस साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। मेरा नाम है अंकित बिंजवा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।